फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे माइक्रो कंट्रोलर 8051 के फीचर्स एंड पिन डिस्क्रिप्शन। माय नेम इज निशा देवांगन, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। माइक्रो कंट्रोलर 8051 दिखने में कुछ ऐसा होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 8051 लिखा भी है इसके ऊपर। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं साइलेंट फीचर्स की। तो 8051 में टोटल 40 पिन्स होते हैं, डेटा लाइन 8 होता है, एड्रेस लाइन 16 होते हैं, इनपुट आउटपुट लाइन्स 32 होता है, इंटरप्ट लाइन्स 2 होते हैं, रजिस्टर 34 रजिस्टर्स 8 बिट के होते हैं और 2 रजिस्टर 16 बिट के होते हैं। इंटरनल रोम 4 किलोबाइट का होता है, इंटरनल रैम 128 बाइट का होता है। फ्लैश यहाँ पे 4 होते हैं, टाइमर्स और काउंटर्स 2 होते हैं, सीरियल पोर्ट 1 होता है, पैरेलल पोर्ट 4 होता है। अब समझते हैं पिन डायग्राम ऑफ 8051। तो टोटल 40 पिन्स होते हैं, जिसमें से पिन नंबर 1 से 8 पोर्ट 1, पिन नंबर 32 से 39 पोर्ट 0, पिन नंबर 21 से पिन नंबर 28 पोर्ट 2 और पिन नंबर 10 से पिन नंबर 17 पोर्ट 3 का होता है। 40 पिन्स के 40 अलग अलग पर्पस और यूज़ हैं, जो आप आगे पिन डिस्क्रिप्शन समझोगे तो आपको ये समझ आएगा। लेकिन ये 40 पिन्स के जो नेम्स हैं उसे याद रखना बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो पे बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं माइक्रो कंट्रोलर 8051 का पिन डिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं पिन नंबर 14 VCC। तो जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर 8051 है वो +5 वोल्ट DC वोल्टेज पे ऑपरेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड को हम पिन नंबर 20 से लेते हैं और पिन नंबर 40 से +5 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज देते हैं माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद है एक्सटेल 1 और एक्सटेल 2, पिन नंबर 19 और 18। ये 2 पिन नंबर इंटरनल क्लॉक सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज होता है। हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर को एक्सटर्नल ऑसिलेटर के थ्रू पिन नंबर एक्सटेल 1 और एक्सटेल 2 से फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं क्लॉक सिग्नल जनरेट करने के लिए। देन है रीसेट पिन नंबर 9। ये एक एक्टिव हाई इनपुट पिन है। जब कभी भी हमें माइक्रो कंट्रोलर 8051 को रीसेट करना होता है तो उसके लिए हम पिन नंबर 9 का यूज़ करते हैं। उसके बाद है EA पिन नंबर 31 फॉर एक्सटर्नल एक्सेस। सो फ्रेंड्स, होता यह है कि जो माइक्रो कंट्रोलर 8031 और 8032 है उनमें ऑन चिप रोम नहीं होता है। तो जब कभी भी हमें माइक्रो कंट्रोलर 8051 के साथ में 8032 को या 31 को ऑपरेट करना होता है तो हम EA पिन का यूज़ करते हैं फॉर एक्सटर्नल एक्सेस। तो जब EA 0 होता है तो वो एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस करता है, और जब वो EA सिग्नल 1 होता है मीन जब वो हाई रहता है तो इंटरनल मेमोरी एक्सेस करता है। जब EA पिन ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है तो वो शो करता है कि कोड इज स्टोर्ड एक्सटर्नली। देन है PSEN पिन नंबर 29 प्रोग्राम स्टोर इनेबल। जो PSEN पिन है वो रोम के OE पिन से इंटरनली कनेक्टेड रहता है। उसके बाद है पिन नंबर 13 ALE पिन एड्रेस लैच इनेबल। चूँकि 8051 माइक्रो कंट्रोलर एक 8 बिट का कंट्रोलर है, पर इसमें जो एड्रेस लाइन होता है वो 16 बिट का होता है। तो हायर 8 बिट को पोर्ट 0 के 8 बिट डेटा लाइन्स के साथ में मल्टीप्लेक्स करते हैं। पर कैसे पता चलेगा कि वो उस टाइम पे उस पोर्ट पे एड्रेस लाइन आ रही है या डेटा लाइन आ रही है? उसके लिए हम ALE पिन का यूज़ करते हैं। जब ALE पिन हाई रहता है तो वो एड्रेस के साथ वर्क करता है, और जब ALE पिन लो होता है तो वो डेटा लाइन के साथ वर्क करता है। अब बात करते हैं हम इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की। तो यहाँ 8085 में 4 पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। चारों पोर्ट्स 8 बिट के होते हैं और चारों ही बाई डायरेक्शनल होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं पोर्ट्स को। तो जो पोर्ट 1 है वो ओनली इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए ही काम आता है। इनपुट आउटपुट के अलावा उसका और कोई अदर एडिशनल वर्क या एडिशनल फंक्शन नहीं है। अदर जो पोर्ट्स हैं पोर्ट 0, पोर्ट 2 और पोर्ट 3
वो और भी अदर बेसिक फंक्शन करते हैं, पर जो पोर्ट 1 है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट आउटपुट के लिए काम आता है। फिर जो पोर्ट 0 है, पोर्ट 0 के जो 8 पिन हैं वो 8 पिन्स एज अ इनपुट आउटपुट तो वर्क करते हैं, पर वो 8 एड्रेस लाइन, हायर एड्रेस लाइन और 8 डेटा लाइन के साथ मल्टीप्लेक्स होते हैं। ऐसा वो डेटा लाइन्स और ऐसा एड्रेस लाइन दोनों के लिए वर्क करते हैं। सेम जो पोर्ट 2 है वो भी पोर्ट 0 के तरह ही वर्क करता है। उसके जो 8 पिन्स हैं वो लोअर 8 एड्रेस लाइन के लिए यूज़ होते हैं। पोर्ट नंबर 3 पिन नंबर 10 टू पिन नंबर 17 एज अ इनपुट आउटपुट के साथ ही वो एडिशनल वर्क भी करता है। जो पिन नंबर 3.0 है वो यूज़ होता है सीरियल रिसीविंग के लिए, उसे RxD से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पिन नंबर 3.1 है वो सीरियल ट्रांसमिटिंग के लिए यूज़ होता है, उसे हम TXD से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पिन नंबर 3.2 और 3.3 है वो यूज़ होता है एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए, उसे पिन INT0 और INT1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है जो पिन नंबर 3.4 और 3.5 वो यूज़ होता है एक्सटर्नल काउंटर एंड टाइमर, उसको T0 और T1 से शो करते हैं। फिर जो पिन नंबर 3.6 और पिन नंबर 3.7 है वो यूज़ होता है एक्सटर्नल डाटा मेमोरी रीड और राइट के लिए। आई होप गाइस आप लोगों को आज ये पिन डिस्क्रिप्शन 8051 का समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।